नमस्कार, मैं नीतू रावत जीजीएसई बनभूलपुरा हल्द्वानी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत वर्ष भर विद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा सहयोगी राज्य को जानने का सभी को अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत श्रीमती सुमन बरगली मैम के द्वारा कर्नाटका की संस्कृति और इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक बच्चों को समझाया गया। साथ ही एक बहुत ही सुंदर कन्नड़ गीत का सुंदर प्रस्तुतिकरण भी किया गया। फिल्म में आया तब इसका नाम मैसूर ही था। 1973 में इसका नाम बदल करके कर्नाटक किया गया। यहाँ की भाषा कन्नड़ है, ये आप जानते हैं। अगर इतिहास के दृष्टि से देखा जाए तो कर्नाटक का जिक्र हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलता है। यहाँ पर सोने की खानें मौजूद थी जो अभी भी हैं। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध राजवंश थे जिन्होंने शासन किया, जिनमें से मौर्य वंश, होयसल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल वंश प्रमुख थे। इसके बाद 14वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य विश्व के सबसे समृद्धतम साम्राज्यों में से एक है और यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेवराय। आप लोगों ने नाम सुना होगा। इनके दरबार में तेनाली राम नाम के एक प्रसिद्ध कवि थे, आपने ये भी सुना होगा, जिनको कि दक्षिण का बीरबल कहा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि कैसे पता चलती है, इसका एक उदाहरण ये है कि कृष्णदेव राय के समय में दो विदेशी यात्री फर्नाओ नूनीज और दुआर्तो बारबोसा, ये पुर्तगाली और फ्रांसीसी नागरिक थे, ये आए थे और इन्होंने लिखा है कि इतना समृद्ध साम्राज्य हमने कहीं नहीं देखा विश्व में। यहाँ के राजा तो सोना चांदी का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन आम जनता भी यहाँ पर सोना चांदी पहन करके बाजारों में चलती है और यहाँ के बाजार दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इन बाजारों में ना मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना समृद्ध साम्राज्य रहा होगा। वहां की राजधानी थी हम्पी, जिसके भग्नावशेष जो है आज भी हमको कर्नाटक में देखने को मिलते हैं और ये विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद कुछ मुस्लिम शासकों ने भी यहाँ शासन किया, जिनमें से हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम आप जानते होंगे, जानते हैं ना? हाँ। अब अगर हम यहाँ की कला और संस्कृति की बात करें तो ये विभिन्न धर्मों का समागम है यहाँ की संस्कृति। भारतानम मधु अंदो इंदु इंदिगु इदुवये स्वर्गवु हरिय झरिय मंदिगु। भारतानम मधु अंदो इंदु इंदिगु इदुवये स्वर्गवु हरिय झरिय मंदिगु। भारतानम मधु जलधि प्रलय सभय शिवय अंत संभूतरु मेघ ओन वन्न सिरिदु बंध संजातरु सकल सृष्टि सभय सृष्टि अंत संभूतरु ओन आश कीलु भाव तिरुवलिरुव वल्लरु। भारतानम मधु अंदु इंदु इंदिगु इदुवये स्वर्गवु हरिय झरिय मंदिगु। भारता